वो चिड़िया जंगल में फूल बेचने का काम किया करती थी। उसकी कोई दुकान ना थी, बल्कि वो सारा जंगल घूमती और दूसरे पक्षियों को अपने फूल बेचती। वो हर रोज पहले जंगल में पहाड़ों पर जाती, नदी पर जाती और जगह जगह से फूल इकट्ठे करती। रोज की तरह आज भी चिड़िया फूल ढूंढने जंगल ही जाने वाली थी। मम्मा, मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप ये फूल कैसे ढूंढती हैं। बेटा, आप थक जाओगे। मुझे तो कभी कभी फूल ढूंढते ढूंढते दूर तक जाना होता है। नहीं मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं आज से तेज उड़ सकता हूँ। मम्मा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर चलो। ऐसे वो चिड़िया अपनी फूलों की टोकरी लेती है और अपने बेटे के साथ जंगल में फूल ढूंढने जाती है। ये गुलाब का फूल है, सुर्ख गुलाब। जब मैं छोटी सी थी तो मैं इन फूलों को तब से देख रही हूँ। मम्मा, पक्षी फूल लेकर इनका क्या करते हैं? बेटा, फूलों की खुशबू सबको अच्छी लगती है, इसलिए पक्षी फूलों को पसंद करते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुलाब के कुछ फूल लेकर आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ बैठे और मैं कुछ दूसरे फूल ढूंढती हूँ। आप मेरे साथ नहीं जाओगे बेटा, क्योंकि वहाँ बहुत कांटे हैं। मम्मा जल्दी आना। कुकू की मम्मा थोड़ा और आगे जाती है। ये छोटा सा पौधा कितना मुरझाया हुआ है, शायद ये प्यासा है। जब तक मम्मा आएंगी मैं इस पौधे को थोड़ा पानी डाल देता हूँ। ऐसा सोचते हुए कुकू पास में नदी से थोड़ा पानी लाता है और उस छोटे पौधे को डाल देता है। मैं कब से देख रहा था कि कोई तो आए जो मुझे पानी पिलाए। छोटे पक्षी, आप बहुत अच्छे हो। ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। मेरी मम्मा भी ऐसा ही कहती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुकू की मम्मा भी फूल लेकर आ जाती है और वो दोनों माँ बेटा वापिस होते हैं। फूल ले लो जी, फूल, महकते हुए ताजा ताजा फूल। चिड़िया बहन, मुझे तो गुलाब के फूल दे दे। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं अपने बेटे के लिए लेकर जाऊंगी ये गुलाब के फूल। फिर बुलबुल चिड़िया से गुलाब के फूल ले लेती है। गोरी कौवी भी उड़ती उड़ती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, चिड़िया, आज मेरी और कालू की शादी की एनिवर्सरी है। कोई अच्छा सा फूल दो जिसे देखकर मेरे पति जी खुश हो जाएं। गौरी बहन, मेरे सभी फूल बहुत अच्छे हैं, परंतु ये वाला फूल सबसे अच्छा है। इसकी खुशबू से आपके पति जी खुश हो जाएंगे। चिड़िया ऐसे सारा दिन फूल बेचती है। मम्मा, मैं तो आज सच में थक गया हूँ। मम्मा, क्या आप नहीं थकती हैं? नहीं मेरी जान, जब शाम को घर आकर मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी मम्मा को कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं सारे काम खुद कर लिया करूंगा। मुझे अपने बेटे के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो माँ बेटा ऐसे बातें करते हैं। दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपनी टोकरी लेकर जंगल में फूल ढूंढने निकल जाती है। वो अभी थोड़ा ही दूर गई थी कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ना जाने मेरा कुकू क्या कर रहा होगा। कहीं ऐसी बारिश में मेरा बेटा घर से बाहर न निकल जाए। बारिश बहुत तेज है, मेरी मम्मा न जाने इस समय कहाँ होंगी। अगर मम्मा घर होती तो बारिश देखने का कितना मजा आता। मामा के बिना तो ये बारिश भी अच्छी नहीं लग रही। घर में बैठा चिड़िया का बेटा ऐसे सोच रहा था। चिड़िया बैठी हुई थी कि तेज हवा से उस पेड़ की एक बड़ी डाल टूटती है और वो डाल सीधी चिड़िया के ऊपर आ गिरती है और चिड़िया को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया ऐसे मदद
चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, हम आपको आपके घर छोड़ाते हैं। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया को उठाकर चिड़िया के घर ले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ अंकल? कुकू अपनी मम्मा को देखकर रोने लग जाता है। मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी चोट आई है। चिड़िया, अब आप कुछ दिन तक उड़ने की कोशिश न करना, अगर मेरी मानो तो 2-4 दिन काम पर भी न जाना। फिर कौवा और कव्वी चले जाते हैं। जब बारिश शुरू हुई तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब बड़ी शाख टूटकर मेरे ऊपर गिर गई। मम्मा, जब बारिश शुरू हुई तो मैं भी बहुत डर रहा था और मुझे आपकी चिंता हो रही थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब चिड़िया के घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। मम्मा, क्यों ना आज से मैं जंगल में फूल बेचने जाऊं? अगर मैं ऐसे घर बैठा रहूंगा तो हम खाएंगे कहाँ से? कुकू मेरे बेटे, आप अभी छोटे हो, कैसे ये सब करोगे? मम्मा, अगर आपको अपने बेटे पर विश्वास है तो मुझे जाने दें, मैं सब कर लूंगा। फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है और कुकू अपनी मम्मा की फूलों वाली टोकरी लेकर जंगल में फूल लेने चला जाता है। जंगल में तेज आंधी और बारिश से सभी फूल गिर गए थे। कुकू सारा जंगल फिरता है, परंतु उसे कोई भी फूल नहीं दिखता। कुकू थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और रोने लग जाता है। छोटे दोस्त सुनो, मेरी बात सुनो। कुकू आवाज सुनकर इधर उधर देखता है। इधर, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा दोस्त। फिर कुकू उस बैंगन के पौधे के पास जाता है। आप रो क्यों रहे हो दोस्त? कुछ दिन पहले आप जब आए थे तब तो आप बहुत खुश थे। मेरी मम्मा का पंख टूट गया है और आज मम्मा की जगह मैं फूल ढूंढने जंगल में आया था, परंतु मुझे फूल कहीं से भी नहीं मिले। मैं वही पौधा हूँ जिसे आपने उस दिन पानी पिलाया था, मेरी सहायता की थी और आज मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मेरा ये एक बैंगन अपने घर ले जाओ और ये बैंगन खास बैंगन है, इससे आप जो मांगोगे सब मिलेगा। कुकू बहुत खुश होता है और वो चमत्कारी बैंगन लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। क्या सच में कुकू ये कोई चमत्कारी बैंगन है? मैं अभी देखता हूँ मम्मा। बैंगन बैंगन, मेरी मम्मा का पंख ठीक कर दे। कुकू ने ऐसा कहा ही था कि उसकी मम्मा का पंख ठीक हो जाता है। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, ये तो सच में जादू है। बैंगन बैंगन, मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए मीठा हलवा दो। फिर चमत्कारी बैंगन उन्हें बादामों वाला मीठा हलवा देता है। ऐसे चिड़िया और उसका बेटा पहले से भी सुखी जीवन गुजारते हैं और उस जादुई बैंगन से सभी दूसरे पक्षियों की भी मदद करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो हो भला। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी और तेज धूप ने सभी पक्षियों का बुरा हाल कर रखा था। रात के समय कुछ ठंडी हवा चलती जिससे पक्षियों को थोड़ा सुकून मिलता। सारा दिन गर्मी की सताई हुई रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर में सो रहे थे कि चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन होगा? आधी रात है, मैं देखती हूँ। मम्मा, मम्मा, कहीं कोई चोर ही ना हो। मैं पूछती हूँ बेटा, कौन है बाहर? मैं शमशम हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोले। कुकू बेटा, ये तो शमशम है, कोई मौसम का संदेश लेकर आए होंगे। फिर चिड़िया बाहर जाती है। इस समय शमशम भैया, आधी रात को सब ठीक तो है ना? मैं मौसम का संदेश लेकर आया हूँ। कल शाम से आपके जंगल में बरसात शुरू होगी और बड़े बादल आ रहे हैं आपके जंगल में बरसात करने। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। हमें बारिश का ही इंतजार था शमशम भैया। इस गर्मी ने तो सभी पक्षियों का बुरा हाल कर रखा था। समय बहुत कम
वहाँ से चला जाता है। मम्मा कौन था? कुकू बेटा, कल बादल आ रहे हैं। शमशम भैया बता कर गए हैं कि इस बार बड़े बादल आ रहे हैं हमारे जंगल में और बहुत ज्यादा बारिश होगी। ये सुनकर कुकू भी बहुत खुश होता है। दूसरे रोज चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठे करती है और उन्हें बरसात की जानकारी देती है। आखिर बादल आ ही गए। वो भी बड़े बादल आएंगे हमारे जंगल में। हम सब बारिश में नहाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। परंतु चिड़िया बहन, हमारा तो घर भी टूटा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में हमारा घर ही गिर जाए। घर तो मेरा भी पुराना ही है। आप सब कोई चिंता ना करें, मैंने अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर रखी है। कितनी भी तेज बारिश हो, मेरा घर हम सबको सुरक्षित रखेगा। कबूतर और तोते भैया, आपके पास एक छाता था, क्या वो है? हाँ चिड़िया बहन, छाता तो मेरे घर में ही पड़ा है। आप दोनों जाएं और वो छाता मेरे घर ले आएं। शाम तक सब मेरे घर में इकट्ठे हो जाएं। बारिशों के दिन हम सब मिलकर ही गुजारेंगे। तोता और कबूतर छाता लेने चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरे घर में कुछ फल पड़े हैं, हम वो फल भी ले आते हैं। और चावल तो आपके पास होंगे, हम सब खिचड़ी बनाएंगे। बारिश में खिचड़ी खाने का बहुत मजा आएगा। गौरी बहन, आप फल ले आए और चावल तो मेरे पास है। ऐसे कालू और गौरी फल लेने चले जाते हैं। वो सब बारिश की तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। सबकी नजरें आसमान की तरफ थी। हवा ठंडी हो जाती है और फिर आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल आ गए, बादल आ गए। आज तो हम सब बारिश में नहाएंगे, हमें बहुत मजा आएगा। अब गर्मी का जोर भी टूट जाएगा और सभी नदी नाले फिर से भर जाएंगे। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश जोरों की थी। कबूतर, चलो सब मिलकर बारिश में नहाते हैं और छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं भी। आप जाएं और खेलें। मेरा कुकू अभी छोटा है, मुझे तो अपने बेटे के पास रहना है। कबूतर और तोते, पहले आप जाकर छुपो और मैं और कालू आपको ढूंढेंगे। अपनी आंखें बंद करो और चीटिंग न करना। फिर कबूतर और तोता छुपने के लिए चले जाते हैं। 1 2 3 4 5, हम आ गए। वो सामने उस तरफ गए हैं, मैंने देख लिया है। वो सब ऐसे खेलते हैं। कबूतर और तोते, तुम दोनों इस खेल में कभी हमसे नहीं जीत सकते। अब हमारी बारी है छुपने की। गौरी बहन, बारिश तेज है और मुझे तो अभी से ठंड लगने लग गई है। अब हमें चिड़िया के घर चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब बीमार हो जाएं। ठंड तो मुझे भी लग रही है, परंतु कबूतर, याद रखना हमारी बारी तुम्हें बारिश के बाद देना होगी। चलो चलो, अब चलो, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मैंने आपको बहुत आवाजें दी, आप सब कहाँ चले गए थे? चिड़िया बहन, हम छुपन छुपाई खेलने लगे थे। अब तो रात हो गई है और ये बारिश तो और भी तेज हो गई है। छमछम भैया बता कर गए थे कि बरसात 2-3 दिन चलेगी। कालू जी, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। गौरी, तुम्हें तो साथ बुखार भी है। मेरे भी शरीर में दर्द हो रहा है। मेरी चोंच में भी शदीद दर्द है। मैं इसीलिए घर आ गई थी। मुझे पता था कि ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो जाता है। कालू, मेरा कुछ करो, मैं दर्द से मर रही हूँ। चिड़िया बहन, अब हम क्या करें? क्या कोई दवा है अपने घर में? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो थोड़ी सी दवा थी, वो तो मैंने कुकू को दे दी थी जब कुकू को बुखार हुआ था। मेरी चोंच टूट जाएगी। आप सब शांत हो जाएं, मैं और कालू कुछ करते हैं। कालू भैया, अब हमें इन सब के लिए दवा लाना होगी। चिड़िया बहन, चलो हम पहले बादलों के पास जाते हैं और उनकी मिनती करते हैं कि बारिश रोक दें। बहुत हो गई बारिश। और फिर चील दीदी से दवा लेने जाते हैं। चलो कभी भैया, कुकू बेटा, आप सो जाओ, मैं अपने दोस्तों के लिए दवा लेकर आती हूँ। फिर कालू को वाह और रानू चिड़िया तेज
बारिश में बादलों के पास जाते हैं। बादल भैया, हमारे सब दोस्त तेज बारिश में नहाने के कारण बीमार हो गए हैं। हमें उनकी दवा लेने जाना है। बादल भैया, प्लीज बारिश में भी भर गए हैं। चिड़िया और कौवे, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो पानी हमने पिया है वो बहुत ज्यादा है। हम इतना बोझ लेकर कहीं और नहीं जा सकते। हमें तो अब बरसना ही होगा। हमारे दोस्त मर जाएंगे। आप ऐसा करें, इस छोटे बादल में बैठकर अपने दोस्तों की दवा लेने चले जाएं। ये छोटा बादल खाली हो गया है और ये आपको बहुत जल्दी ले जाएगा। ये सुनकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। हमें पता था आप हमारी मदद जरूर करोगे। फिर चिड़िया और कौवा उस छोटे बादल में बैठ जाते हैं और वो बादल तेजी से उड़ता है। वो बादल तो चंद मिनटों में ही उन्हें दूसरे जंगल चील दीदी के पास पहुंचा देता है। चील दी, जल्दी से दरवाजा खोले। हमें अपने दोस्तों के लिए दवा लेना है। फिर बारिश में नहा लिया होगा। ऐसा कहते हुए चील दरवाजा खोलती है और चिड़िया और कौवा चील के घर जाते हैं। क्या तेज बारिश में नहाया था आपके दोस्तों ने? हाँ चील दीदी, आपको कैसे पता चला? आपसे पहले बुलबुल भी आई थी अपने दोस्तों की दवा लेने। उन्होंने भी तेज बारिश में नहाया था। ये दवा ले जाएं और उन्हें दें तो ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील दी। चिड़िया और कौवा फिर से उस छोटे बादल में बैठ जाते हैं जो तेजी से वापस उड़ता है। छोटे बादल, अगर आप हमारी मदद ना करते तो हम कभी भी ऐसी बारिश में अपने दोस्तों की दवा न ला पाते। हम तो बने ही दूसरों की मदद करने के लिए हैं। दूसरों के लिए तो हम पानी का इतना बोझ लेकर उड़ते हैं और